नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो 30 जनवरी को एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, उसमें जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे उसको हम देखेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे कुछ वो हमारे पास है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उनके कंसेप्ट भी आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था cos 4π/3। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि आप जितने भी शिफ्ट हुए हैं एसएससी सीएचएसएल में, हर में कम से कम एक क्वेश्चन ही आया हुआ है। तो इसका हमने कंसेप्ट हर बार आपको सिखाया है, आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। मैं फिर बताऊंगा इसमें cos 4π+3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos π+π/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पाई का मतलब क्या होता है? 2 × 90। जैसा कि हम जानते हैं cos समथिंग प्लस थीटा, अगर समथिंग जो होता है ये, जैसे समथिंग यहाँ पे क्या है 2 × 90 है, अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है तो नो चेंज। मतलब यहाँ पे 180 हो या 360 हो, मतलब 90 का इवन मल्टीपल हो तो जो भी चीज़ यहाँ होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे कॉस है तो वो कॉस में ही रहेगा, तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा। बस अब ये हमें देखना है यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। ये देखिए पाई प्लस π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री एंगल, पाई का मतलब 180 डिग्री एंगल। 180 यहाँ पे होता है, 180 + 60 ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। कॉस जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉस π/3 कितना होता है? 1/2, तो -1/2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर π/2 + थीटा होता तो साइन थीटा हो जाता है, मतलब π/2 का मतलब 90। अगर 3 × 90 होता तब भी चेंज होता। कहने का मतलब ये है अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस कॉस में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा। अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो चेंज हो जाएगा किसमें? साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में। सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस भी कॉस नेगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस क्या है? फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव है। अब टैन की बात की जाए, बस आपको यही याद रखना साइन और कॉस का। टैन तो क्या होता है? दोनों का रेशियो होता है। टैन का फॉर्मूला तो यही होता है, टैन = साइन अपॉन कॉस। तो प्लस अपॉन प्लस तो ये टैन पॉजिटिव, प्लस अपॉन माइनस तो माइनस टैन नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस तो टैन पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। तो टैन क्या हो गया? पहले और तीसरे में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। अब सेक और कॉसेक और कॉट की बारी आई। कॉट क्या होगा? कॉट तो टैन का उल्टा होता है, कॉट तो टैन का उल्टा होता है। जहां पे टैन पॉजिटिव होगा वहां पे कॉट भी तो पॉजिटिव होगा, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस साइन कॉस टैन का याद रखिए। सेक का भी हो जाएगा, जहां कॉस पॉजिटिव होगा वहां सेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेक = 1 अपॉन कॉस। फिर कॉसेक भी ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन साइन। तो इस तरीके से हम कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। इसमें ऑप्शन दिए गए थे, उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, मगर हम देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे करेंगे। ऊपर नीचे हम 1 - कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा × 1 - कॉस थीटा। अब नीचे देखिए 1 - कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा माइनस साइन थीटा × कॉस थीटा। अब ये डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दिया, माइनस साइन थीटा × कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
तो साइन से साइन कट जाएगा, इधर इधर भी साइन से साइन कट जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्या बोला गया, इफ ए अलोन कैन ईट 180 लड्डू इन 90 डे। मतलब जो ए है, ए कोई व्यक्ति है जो कि 180 लड्डू खा जाता है 90 दिन में, और ए और बी अगर दोनों मिलके अगर 180 लड्डू खाते हैं वो 30 दिन में खा जाते हैं। तो 10 दिन में पूछा गया है कि हाउ मेनी लड्डूज कैन बी ईट अलोन। ठीक है, जो बी है वो 10 दिन में कितने लड्डू खाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ए अकेला कितने दिन में लड्डू खाता है, 180 लड्डू कितने दिन में खाता है, 90 दिन में। तो बताइए एक दिन में कितने लड्डू खाएगा। 2 लड्डू खाएगा तभी तो 90 दिन में 180 लड्डू खा पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 डे ईटिंग, एक दिन में 2 लड्डू खा रहा। तो बी देखिए, बी जो है वो 180 लड्डू कितने दिन में खा रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके, ए प्लस बी जो है दोनों मिलके कितने दिन में खा रहे हैं, वो 30 दिन में खा रहे हैं। तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं दोनों मिलके, एक दिन में वो 6 लड्डू खा जा रहे हैं। एक दिन में दोनों मिलके क्या खा जा रहे हैं, 6 लड्डू। देखिए ना कि वो 30 दिन में 180 लड्डू खा जाते हैं, ये 90 दिन में 180 लड्डू खा रहा है। तो एक दिन में लड्डू कैसे निकालते हैं, एक दिन में खाए गए लड्डू 180 डिवाइड बाई टोटल लिया गया टाइम 30। तो एक दिन में ये खा रहा है, टोटल लड्डू डिवाइड बाई लिया गया टाइम, तो ये 2 लड्डू खा रहे हैं, 6 लड्डू खा रहे हैं। ए अकेला एक दिन में 2 लड्डू खा रहा था, और ए और बी जब दोनों खाने लग गए तो 6 लड्डू खा रहे हैं। भाई ये 4 लड्डू ज्यादा कौन खा रहा है, इसका मतलब बी एक दिन में कितना खा रहा है, 4 लड्डू खा रहा है। अब बोला गया 10 दिन में कितना लड्डू खाएगा, तो 40 लड्डू खाएगा, 4 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 दिन में बी कितने लड्डू खा जाएगा, 40 लड्डू खा जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर दिया गया, देखिए एक सिलेंडर दिया गया है, ऐसे ये सिलेंडर दिया गया है, और इसकी रेडियस आर मैंने मान लिया, इसकी हाइट क्या मान ली है, एच। और जो इसका दिया गया है सरकमफ्रेंस, बेस का जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है वो कितना है, वो 44 सेंटीमीटर है। मतलब नीचे का सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, नीचे सर्कल है ना, ये होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है, 44 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम इज गिवन एज 2310 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका वॉल्यूम क्या कितना होता है, वॉल्यूम हमें मालूम होना चाहिए सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैसे, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ऐसा वहां ऊपर से लेकर नीचे तक सारा एरिया कवर हो जाएगा, अंदर का सारा वॉल्यूम कवर हो जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब 2 पाई आर से हमें क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करना है। और पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया पूछा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया, ये 2 पाई आर को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा इसका, 2 पाई आर एच। अरे ये सिलेंडर है ना, तो ये लेंथ कितनी है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर है, एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कर्व जो घुमा हुआ है इसका सरफेस आउटर सरफेस एरिया आ जाएगा। मगर ये सरफेस एक है सर्कल वाला, इसका कितना है, पाई आर स्क्वायर, नीचे भी उतना ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका, इतना सरफेस एरिया है। हमें क्या क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई की, 22/7, 22 गुणे 2, तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो आर की वैल्यू देख कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 22/7 है ना, 22 दूनी 44, 44 44 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, 7। और ये 2310 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच आ गया। तो आर की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाली हुई है, 2310 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 49 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप एच की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, एच की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें मालूम है, एच की वैल्यू मालूम है, यहाँ पुट करते ही हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। यही कंसेप्ट है। एक प्रॉब्लम आया था, लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट आया था। अब जैसे कोई इसमें पूछा ये गया था ऐसा कि एक लाइन दी गई है आपको, उसको कोई पॉइंट कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है कि इसको m/n में बांट रही है। एक कोई ये लाइन है, इसको ये एक दूसरी लाइन कट कर रही है, ये कुछ नहीं है,
इसको दूसरी लाइन कट कर रही है जिसको m/n में बांट रही है। यहाँ के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1। यहाँ के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2, y2। तो इसके कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है x, y। तो उसका फॉर्मूला होता है x इजिकल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x इजिकल टू m, फिर इसके ऑपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर n, इसके ऑपोजिट x1 अपॉन m प्लस n। वैसे y इजिकल टू पूछा होता तो m/2 प्लस n y1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये ऑप्शन दिए गए थे कुछ, उसमें ऑप्शन में वैल्यू दी गई थी सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ वैल्यू दी हुई थी। देखिए सॉल्व करते हैं। टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इजिकल टू ए, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये दो था, इसको दो पार्ट में बांट दिया, 1 प्लस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो आपका होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है? ये कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं, तो ये इजिकल टू ए हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। और सेक किसका उल्टा था? कॉस का उल्टा होता है। तो इजिकल टू ए। तो एलसीएम ले लिया हमने, तो कितना हो जाएगा नीचे एलसीएम? ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो एलसीएम लिए यहाँ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू ए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन का उल्टा क्या होता है? से कॉसेक। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? सॉरी, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो ये आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला पूछा गया था, तो बहुत इजी फॉर्मूला है। ये होता है tan a प्लस माइनस है माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ पे प्लस होता tan a प्लस b का फॉर्मूला आपसे पूछता तो यही होता, बस प्लस माइनस चेंज होता। तो यहाँ पे क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो पहले माइनस फिर प्लस आएगा, ये फॉर्मूला है। a बाई बी इज इक्वल टू 5/8, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? इस तरीके का क्वेश्चन आया, आप शॉर्टकट से करेंगे। a बाई बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? a बाई बी इज इक्वल टू 5/8 दिया हुआ, तो a को आप 5 मान लेंगे, b को आप 8 मान लेंगे। डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, 8 5 13 और 5 माइनस 8 माइनस 3, तो -13/3 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट तब मानेंगे जब ये वैल्यू रेशियो में दी गई और रेशियो में पूछी गई है, तब आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कंसेप्ट से कैसे करेंगे? देखिए, शॉर्टकट मेथड हो गया, एग्जाम में शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, मगर कंसेप्ट भी तो आपको आना चाहिए। तो a बाई बी प्लस 1 कर सकते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ भी 5/8 प्लस 1 कर सकता हूँ मैं ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 13/8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फिर उसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ दोनों तरफ। तो 5/8 माइनस 1, तो a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू -3/8। तो दो इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि b दोनों में कट जाएगा। और 13/-3 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 भी कट जाएगा, ये भी 8 ये भी 8। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। वन क्वेश्चन ऑन एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया पे कोई क्वेश्चन आया था कि स्क्वायर इसका दिया हुआ था और इसके डायगोनल की वैल्यू पूछी गई थी, शायद ऐसा कुछ था। तो अगर स्क्वायर का एरिया मैंने मान लिया 16 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साइड कितनी हो जाएगी इसकी? 4 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? इसकी लेंथ का स्क्वायर, इसकी जो साइड का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 4 हो गई।
तो ये 4 ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 4√2, इसका डायगोनल हो जाएगा। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दिया हुआ था, जो कि कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसकी वॉल्यूम इसका पूछा गया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर है, ये आधा स्फेयर है, ठीक है। अब पूरे स्फेयर अगर होता, ये पूरा स्फेयर होता, उसका वॉल्यूम कितना होता 4/3 पाई r क्यूब। अगर आधा है तो कितना हो जाएगा 2 पाई r क्यूब, 2 पाई r क्यूब। इसमें क्या करना है, आर की वैल्यू तो 14 दी हुई है, तो बहुत ईजी है। तो इस तरीके ये क्वेश्चन आए थे आपसे। और एक क्वेश्चन और आया था, 2 पॉइंट ऑन ए लाइन आर गिवन, फाइंड द स्लोप पैरेलल टू दिस लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक लाइन दी हुई थी, इस पे 2 पॉइंट दिए हुए थे, इस पर 2 पॉइंट दिए हुए थे। एक पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1, और दूसरा पॉइंट मान लिया मैंने x2 y2। और बोला गया था कि एक दूसरी लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, एक दूसरी लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, उसकी स्लोप क्या होगी। तो देखिए दोस्तों कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप तो क्या होगा, इक्वल होगा। पैरेलल का मतलब ये यही है, स्लोप इक्वल। अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, दोनों का एक दूसरे के 90 डिग्री से डिफरेंट रहेगा, उनका स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। मगर यहाँ पे क्या दिया पैरेलल, तो स्लोप भी क्या होगा इक्वल। और दो किसी लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप निकालना बहुत ईजी है। तो स्लोप का फॉर्मूला देखिए ये होता है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अगर आप y2 माइनस y1 करते हैं तो यहाँ पे आपको x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। अगर आप y1 माइनस y2 करते हैं तो आपको x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। बहुत इजी है, 2 पॉइंट दिए हैं तो इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसके y में चेंज डिवाइड बाई इसके x में चेंज, और जो इसके पैरेलल है उसका भी स्लोप यही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अब एक क्वेश्चन आया था टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया था पुलिस है चोर है, पुलिस भाग रही है, चोर भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है। वो जो चोर है वो डाका मार रहा है और डाका करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है उसको पकड़ने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बहुत इजी होता है, रिलेटिव मोशन से कर देंगे। जैसे ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मालूम नहीं कौन सा दिया मगर इस टाइप का आया था। ये v1 स्पीड है इसकी, किसकी, पुलिस पीछे होगी, चोर थोड़ा पीछे होगा। तो दूसरा यहाँ पे कौन है, चोर, तो चोर की स्पीड कितनी है vc है। अब डिस्टेंस दी हुई होगी इसकी, इनिशियल में डिस्टेंस कितनी है 420 है, क्योंकि चोर है तो 420 मान लिया, 420 मीटर है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कितने टाइम में इसको फाइंड करेगा, तो रिलेटिव मोशन से आप सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि जो पीछे भाग रहा है इसकी अगर स्पीड हम रिलेटिव निकालेंगे, इसके रिलेटिव में, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वो होगी वीपीसी, मतलब वीपी माइनस वीसी, वीपी माइनस वीसी। पुलिस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चोर की वेलोसिटी वीपी माइनस वीसी होगी, और वीसी को इसको क्या मान लेंगे, रुका हुआ मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, रुका हुआ मान लेंगे। मतलब देखिए अगर वीपी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये 5 है और ये 4 है, तो कितना आ गया 1। तो मतलब जो पुलिस है वो 1 मीटर पर सेकेंड की ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है। जो 4 स्पीड इसकी है, इसकी तो 5 है, 4 4 कैंसिल हो जाएगी, मतलब बराबर रहेगी, 4 4 होती तो बराबर दूरी पर रहता, मगर एक जो ज़्यादा है वो पकड़ने में काम आ रही है। तो इसलिए हमने क्या किया, रिलेटिव स्पीड निकाल दिया 1, इसको रुका हुआ मान दिया। बात एक ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये पुलिस है 5 की स्पीड से ना भागते हुए अब 1 की स्पीड से भागेगा, जबकि चोर रुका हुआ है। और तो स्पीड इज इक्वल टू कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वीपीसी इज इक्वल टू 1, ये 420 टाइम टी, तो टी इज इक्वल टू कितना जाएगा 420 सेकंड लगेंगे इसको पकड़ने में। इसको पकड़ने में कुछ भी क्वेश्चन पूछा होता तो आप फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो टाइम आ गया कि 420 सेकंड लगेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि इसको पकड़ने में पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर ये कितना ट्रेवल किया। मैंने मान लिया यहाँ पुलिस और चोर दोनों पकड़े गए, पुलिस ने चोर को यहाँ पकड़ लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी चला, x डिस्टेंस चला। अब देखिए टाइम तो आ गया है, टाइम तो आ गया है कितना 420 सेकंड। इसका मतलब ये तो तय है कि जो पुलिस है यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम ले रही है 420, और पुलिस की एक्चुअल स्पीड कितनी है 5, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 5 इंटू 420, तो ये 420 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2100 हो जाएगा लगभग। देख लीजिए 2100 मीटर में ये पकड़ लेगा, 2.1 किलोमीटर जाने के बाद ये पकड़ लेगा, ठीक है।
ये कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे ये रुका रहेगा, रुका नहीं रहेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 4 है, तो इसकी स्पीड 1 ज्यादा है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1। मतलब 4 कैंसिल कर दिया, इसको भाई मान लिया रुका हुआ, इसको मान दिया भाई तू रुका हुआ है, तो इसकी 4 स्पीड कम कर दी, तो बात तो एक ही है। अरे देखिए ना, एक मोटरसाइकिल है, एक पीछे मैं भी मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ। अगर ये 10 मीटर से जा रहा है पर सेकंड से, मैं भी 10 मीटर पर सेकंड जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना हमारी। अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा दूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअल में 11 पे जा रहा हूं, मगर मैं ये मानेगा मेरी तरफ ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसको रुका हुआ मान लेंगे ये, और 1 मीटर पर सेकंड है इसकी तरफ जा रहा है। इस तरीके से करते हैं। आप हमारे वीडियोस 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी के, बहुत शॉर्टकट ट्रिक, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे जरूर जाइएगा, आपको बहुत सारी फनी फनी ट्रिक्स मिल जाएंगी, इतनी फनी फनी ट्रिक्स मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सभी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।